फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, तमाम जो फर्टिलाइजर कंपनियां हैं 400-450 उसको उसका आप नेतृत्व करते हैं, तो आप लोगों का क्या मत है? ये जो डायरेक्ट सब्सिडी है ये होना चाहिए, ये किसानों के लिए तो फायदेमंद दिखता है, क्या ये कंपनियां भी इसके स्वीकार करेंगी? क्योंकि बहुत सारे ऐसे मिथ हैं सोसाइटी में फैलाए गए कि कंपनियों का जो संगठन है या जो बड़ी कंपनियां हैं उनकी लॉबी इसे होने नहीं देना चाहती। तो आप इसके डीजी हैं सारी कंपनियों जो संगठन है, आपका क्या मत है? कंपनियां क्या चाहती हैं? उस भ्रम को थोड़ा सा मैं चाहता हूं आप दूर करिए कि आप लोग इधर हैं या इधर हैं। देखिए, ये भ्रम की स्थिति फैलाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। सीधी सी बात है, फर्टिलाइजर कंपनियां अगर ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किसान को होता है तो फर्टिलाइजर कंपनियों से ज़्यादा खुश कौन होगा? आज सब्सिडी फर्टिलाइजर कंपनी के माध्यम से दी जा रही है, किसान को तो सब्सिडी का पता ही नहीं है। 50 रुपए किलो का यूरिया किसान को तो 5.5 रुपए मिल रहा है, लेकिन 45 रुपए की जो सब्सिडी है वो तो कंपनी के द्वारा दी जा रही है, कंपनी के थ्रू माध्यम से, मतलब। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सरकार आज की सब्सिडी का पैसा आज तो देती नहीं है, तो कंपनी का तो पैसा हटे। इतने व्यापक देश में, विशाल देश में तुरंत तो एक बटन दबाई और हो गया, ऐसा तो नहीं ना। तो इसलिए आपको स्पष्ट बता दूं कि कंपनियों ने इसका कभी विरोध नहीं किया। अच्छा, कंपनियों ने कभी भी इस चीज का विरोध नहीं किया कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किसानों को क्यों दे रहे हो या नहीं देना चाहिए, हमारे माध्यम से ही करो, ये कभी भी नहीं कहा कंपनियों ने। कैसे कहेगा बताइए? अगर कंपनियों के का पैसा अगर 6 महीने या 8 महीने अटका रहता है तो उनके लिए तो नुकसान है ना। अब एक वैज्ञानिक के तौर पर मैं आपको बता दूं, वैज्ञानिक के तौर पर जब आप किसी चीज का दाम वसूल करते हैं, भले ही उस पर आप बाद में सब्सिडी दे रहे हो, किसी चीज का पूरा दाम जब वसूल करते हैं तो किसान का विवेक जागृत होता है। जब उसको अपनी जेब से 10,000 रुपए देने हैं, भले ही उसमें से आप उसको 5,000 रुपये वापस मिलने वाले हो, लेकिन पहले तो उसको 10,000 रुपये अपनी जेब से देने हैं, तब वो सोच समझ करके चीजें लेगा। मुझे कितनी बोरी खाद की आवश्यकता है उतनी ही बोरी मैं लूं, उससे मैं आधा किलो भी एक्स्ट्रा नहीं लूंगा।